सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रहने वाली है। तो बजट 2025 आ चुका है और इस बजट में मिडिल क्लास को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राहत मिली है। तो आसान भाषा में समझते हैं क्या क्या यहाँ पर बदलाव हुए हैं। बजट 2025 में क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई है और क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मिडिल क्लास के बारे में आपको बताएं तो यहाँ पर जो भी लोग टैक्स देते हैं तो 2025 के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को काफ़ी बड़ी यहाँ पर राहत मिल चुकी है। और कितने रुपए तक यहाँ पर राहत मिली है वो भी हम जानेंगे। तो जो भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको नई टैक्स जो रिजिम है उसको अगर वो चुनते हैं तो वो 12,75,000 रुपये तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं, यानी कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए उनको नई टैक्स रिजिम को ही चुनना पड़ेगा। अगर वो ओल्ड टैक्स रिजिम चुनते हैं तो फिर उनको बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पर 2025 का जो बजट है इससे आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। 0 से 4 लाख तक अगर आपकी इनकम है, अगर आप लोग 4 लाख साल का कमाते हो तो यहाँ पे कोई भी आप लोगों को टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख तक के बीच जिनकी यहाँ पर इनकम होगी 10% टैक्स है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को 87A के तहत यहाँ पर सरकार छूट देगी। तो आप लोग समझ लीजिए 12 लाख रुपए तक की रकम आपकी टैक्स फ्री हो चुकी है। और साथ ही साथ और भी बेनिफिट आपको मिलेंगे, वो कैसे वो भी बताऊंगा। तो जो दूसरा और तीसरा स्लैब है, यानी कि जो पहला स्लैब, दूसरा स्लैब और तीसरा स्लैब, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्लैब यहाँ पर टैक्स फ्री हो गए हैं और दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है। जिसकी बदौलत 87A के सरकार 87A के तहत यहाँ पर माफ़ करेगी दूसरा और तीसरा स्लैब। जो आप लोगों को यहाँ पर ये टैक्स का क्राइटेरिया था इस स्लैब का, तो यहाँ पर ये माफ़ हो जाएगा। तो आपका 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। और साथ ही साथ 12 लाख रुपए की इनकम के साथ साथ जो नौकरी पेशा वाले लोग होंगे उनको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलने वाला है। तो समझ लीजिए 12,75,000 रुपये की जो राशि होगी आपकी सालाना, तो उस पर आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना है। और टैक्स पेयर पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकते हैं। पहले जो ये लिमिट थी 2 साल की थी, लेकिन अब 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएं मिल चुकी है। तो सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की जो सीमा थी, जो पहले 50,000 थी, उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। तो यहाँ पर उनके लिए भी बेनिफिट हो चुका है। और पुराना जो स्लैब था और उसमें जो दरें थी तो वो आपको पता है, लेकिन जो अभी नया स्लैब है जिसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम आप लोगों के लिए टैक्स फ्री हो चुकी है। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स यहाँ पर रहेगा। 16 लाख से 20 लाख तक 20% टैक्स, 20 लाख से 24 लाख तक 25% टैक्स, और 24 लाख से ऊपर की इनकम होगी तो 30% यहाँ पर टैक्स आपको पड़ेगा। और बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है। और टीडीएस की जो सीमा है 10 लाख रुपए तक की कर दी गई है। और किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट 6 लाख रुपए तक की कर दी गई है। मोबाइल और ई कार अब सस्ते हो जाएंगे। और एलईडी एलसीडी टीवी भी सस्ती हो जाएंगी। ईवी और मोबाइल की जो लिथियम बैटरी है वो भी सस्ती हो जाएगी। और एससी एसटी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना है मिलेगी। और पहली बार अगर कोई महिला उद्यमी बन रही है तो यहाँ पर 2 करोड़ का टर्म लोन मिलने वाला है। और यहाँ पर 36 जीवन रक्षक जो दवाएं होंगी वो बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएंगी। टैक्स फ्री होने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो सस्ती हो जाएंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है। और देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर भी बनेंगे। मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे। मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे तो जो आपके टेस्ट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अब कम अमाउंट में आप लोग अपने टेस्ट करा सकते हो। और यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की कर दी गई है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे और कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। और यहाँ पर बजट 2025 में क्या है, 500 करोड़ से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर भी बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। और देश में 23 आईआईटीज़ में 6500 सीटें बढ़ेंगी। और मेडिकल कॉलेज में भी 10,000 सीटें बढ़ने वाली हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल 2025 के बजट में यही क्वेश्चन है। और भी कई क्वेश्चन हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।